हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आकाश यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्पोकन इंग्लिश के क्लास नंबर 10 करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम 15 सेंटेंसेस सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, जो हम हमारे हर दिन के जो कोलोक्वियल है, जो बोलचाल है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो नंबर 1 पर जो सेंटेंस है वो क्या है? हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस का मतलब हम जब हिंदी में बोलते हैं कि ये किसका बुक है, ये किसका किताब है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हुज बुक इज दिस। इधर पे देखो एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या? इसके जरिए सवाल किया जा रहा है कि हुज बुक इज दिस, ये किसका किताब है। मैं बोल सकता हूँ हुज मार्कर इज दिस, ये जो मार्कर है ये किसका है। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? हुज मार्कर इज दिस। ये जो पेन है, ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड किसका है? मैं क्या बोलूंगा? हुज व्हाइट बोर्ड इज दिस। तो नंबर 2 पे आते हैं, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। इधर पे जो डिडंट है ये एक्चुअली डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। DIDN''T। ये एक्चुअली डिड प्लस नॉट, जो डिड नॉट होते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं डिडंट। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है? मेरी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कई बार हमें बोलना पड़ता है कि ये उम्मीद तो तुमसे नहीं था, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। ये उम्मीद तुमसे नहीं थी। ये उम्मीद राम से, ऐसा उम्मीद राम से नहीं था। सो क्या बोलेंगे? आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम राम। तो जस्ट यू को हम राम कर देंगे। ऐसा उम्मीद पूजा से नहीं था। क्या बोलेंगे? आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम पूजा। पूजा से ऐसा उम्मीद मैंने नहीं की थी। सो जस्ट यू का चेंज होता रहेगा। जो सब मतलब कि मैंने ये उम्मीद श्याम से नहीं की, तो क्या बोलूंगा? आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम श्याम। जस्ट जिससे ऐसा उम्मीद नहीं था, यू की जगह पर उसका नाम बैठा देना पड़ेगा बस। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू मतलब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नंबर 3 पे आते हैं, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। इधर पे क्वेश्चन, दैट मीन्स हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर मैं बोलूं कि रास्ते में कौन खड़ा है, तो क्या बोलूंगा? हु इज स्टैंडिंग एट द रोड। फुटपाथ पर कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द फुटपाथ। ओके। सो नंबर 4 पे आते हैं, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू मतलब कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास कर सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं, बिलीव कर सकता हूं। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूं, मैं तुम्हें कैसे विश्वास कर सकता हूं। सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। मैं राम को कैसे विश्वास करूं? हाउ कैन आई ट्रस्ट टू राम। मैं मुझको कैसे विश्वास करूं? हाउ कैन आई ट्रस्ट टू माई सेल्फ। मैं खुद को कैसे विश्वास करूं। सो नंबर 4 के बाद नंबर 5, द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंचर्ड। सो पंचर्ड, द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंचर्ड मतलब कि ये जो बाइक है, बाइक का जो सामने का टायर है वो पंचर्ड हो गया। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज पंचर्ड। अगर मैं बोलूं कि बाइक का पीछे का टायर पंचर हो गया, तो क्या बोलूंगा? द रेयर टायर, द बैक टायर ऑफ द बाइक इज पंचर्ड मतलब कि बाइक का जो पीछे का टायर था वो पंचर्ड हो गया। नंबर 6 पे आते हैं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी मतलब कि मेरे लिए तुम प्लीज एक ग्लास पानी लाओ। तो मेरे लिए कृपया करके एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मेरे लिए प्लीज एक गिलास पानी लाओ। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लाओ। क्या बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। जस्ट इधर पे जो वाटर है, वाटर की जगह टी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ, तो क्या बोलूंगा? प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। इधर पे जो वाटर है इसको कॉफी बोल देंगे, और ये जो ग्लास है इसको अगर कप बोल रहे थे तो कप बोल देंगे। प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। तो मतलब मेरे लिए प्लीज एक कप कॉफी लाओ। तो नंबर 7 पे आते हैं,
द पेन इज ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, कैसे बोलेंगे, द पेन इज ऑन द टेबल। अगर मैं बोलूं कि ये जो मार्कर है ये टेबल के ऊपर, तो क्या करेंगे, द पेन की जगह हो जाएगा द मार्कर। सो क्या बोलेंगे, द मार्कर इज ऑन द टेबल। तो नंबर 8 पे आते हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, तो उसको हम हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब कि अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ख्याल रखो। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर हेयर, अपने बालों का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने जो बॉडी है उसका ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर बुक्स, अपने किताबों का ख्याल रखो। सो टेक केयर ऑफ योर, जो जिस चीज का भी ख्याल रखने के लिए बोलना पड़ेगा, बस हेल्थ की जगह वो बिठा देना पड़ेगा आखिर में। सो नंबर 9 पे आता है, व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसको क्या बोला, तो तुमने उसको क्या बोले थे। ये जो हम हिंदी में बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट डिड यू टेल हिम, मतलब कि तुमने उसको क्या बोला, तुमने उसको क्या बोले थे, व्हाट डिड यू टेल हिम। तुमने पूजा को क्या बोले थे, व्हाट डिड यू टेल टू पूजा। सो तुमने पूजा को क्या बोले थे, व्हाट डिड यू टेल टू आकाश, मतलब कि तुमने आकाश को क्या बोले थे। नंबर 9 अगर क्लियर हो गया है तो नंबर 10 पे आता है, डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ बोला। हम जब हिंदी में बोलते हैं ना कि क्या तुमने कुछ बोला, उसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ बोला। इधर पे क्वेश्चन सिंबल लगा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस के द्वारा क्या हो रहा है, इस सेंटेंस के द्वारा सवाल किया जा रहा है, डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ बोला। नंबर 11 पर आता है, इट्स 5:10, मतलब कि जब हम ये बोलते हैं कि 10:05 हो गया है, इसको हम स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट्स 5:10, मतलब कि 10:05 हो गया है। तो 10:10 हो गया है, क्या बोलूंगा, इट्स 5:10, मतलब कि इट्स 10:10, जबकि 10:05 हो गया है, हम क्या बोलते हैं, इट्स 5:10। तो 10:10 हो गया है, इट्स 10:10, गॉट इट। सो 10:10, 10:12 हो गया है, इट्स 12:10। और ये जो IT अपोस्ट्रोफी कॉमा इज है, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है ये IT, ईट इज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IT अपोस्ट्रोफी एस, ईट्स। सो मीनिंग सेम है, बस ये फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है, इट इज और ये है इट्स। सो इट्स 5:10 मीन्स 10:05 हो गया है। 10:12 हो गया, क्या होगा, इट्स 12:10। नंबर नेक्स्ट, 10 minutes to 5, जैसे कि 4:50, मतलब कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, 10 minutes to 5। अगर 5 बजने में 20 मिनट बाकी है तो क्या बोलेंगे, 20 minutes to 5, मतलब कि 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो 4:50 टाइम है, मतलब कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, 10 minutes to 5। अभी नेक्स्ट पर आते हैं, 4:45, ये देखो 4:45, मतलब कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4:45। अभी 4 बजने में 45, मतलब कि 4:45 अभी टाइम है, तो 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4:45। नेक्स्ट पर आते हैं 5:15, अभी टाइम है 5:15 हो गया है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 5:15, मतलब कि 15 मिनट पास्ट हो चुका है। ये देखो 5:15 हो चुका है, तो 5:15, और फिर 4:45, मतलब कि 15 मिनट बाकी है 5 बजने के लिए, इसलिए 4:45 मीन्स 4:45, अभी 15 मिनट बाकी है, लेकिन इधर पे क्वार्टर पास्ट, मतलब कि 15 मिनट हो चुका है। सो 5:15, 5:15, सो इसलिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 5:15, मतलब कि 5:15 हो चुका है। अभी 5:30, देखो 5:30 हो गया है, सो 5:30 मीन्स 5:30 हो गया है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 5:30, इधर पे पास्ट और ये पर हाफ, मतलब कि 30 मिनट पास्ट, मतलब कि 30 मिनट हो गया है, और ये 5 तो लिखा ही है 5, तो 5
जब हम बोलते हैं कि 5:30 हो गए, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 5:30। अभी नंबर 12 पे आता है, वॉच इज रनिंग फास्ट, मतलब मेरी घड़ी दौड़ रहा है। मेरे जो घड़ी का समय है वो ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ रहा है। सो माई वॉच इज रनिंग फास्ट, मेरी घड़ी फास्ट है, मेरी घड़ी का जो मतलब कि रफ्तार है वो तेज है। सो माई वॉच इज रनिंग फास्ट, मेरी घड़ी का टाइम जो है वो आगे आगे दौड़ रहा है। ये नंबर 12 नंबर जो सेंटेंस है, इसका हिंदी मतलब माई वॉच रनिंग फास्ट का मतलब क्या है, मेरी घड़ी का टाइम जो है वो फास्ट है। सो मेरी घड़ी का जो टाइम है वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, आगे आगे जा रहा है। नंबर 13 पर आते हैं, नंबर 13 पे आते हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि ये निश्चित है, ऑब्वियसली सभी के सभी अपने लिए ही करते हैं। तो ये सभी के सभी अपने लिए ही करते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि सभी अपने लिए ही करते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्वियसली एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ। नंबर 14 पे आते हैं, 14 पे, आर यू नॉट एंग्री विथ मी, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू नॉट एंग्री विथ मी। इधर पे क्वेश्चन मार्क है, इसके जरिए क्या पता चल रहा है कि सवाल किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर यू नॉट एंग्री विथ मी, और इधर पे इंटरोगेटिव का मार्क भी है, सिंबल भी है। सो नंबर 15, आर यू नॉट एंग्री विथ मी का मतलब क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। नंबर 15 पे आते हैं आज का लास्ट सेंटेंस, डोंट लूज होप, बेटर टाइम विल कम। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ करते हैं लेकिन वो अच्छा अगर नहीं होता है तो फिर हम निराश हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं ना कि उम्मीद मत छोड़ो, अच्छा टाइम आएगा, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डोंट लूज होप, मतलब कि उम्मीद मत छोड़ो, बेटर टाइम विल कम, तो अच्छा समय जरूर आएगा। उम्मीद मत छोड़ो, अच्छा टाइम जरूर आएंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लूज होप, बेटर टाइम विल कम। सो ये थे आज के 15 सेंटेंस जो हम अपने कोलोक्वियल में, हम अपने दिन के जो बोलचाल है, हम जो बात करते हैं, हम जब कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये 15 सेंटेंस हम ऑब्वियसली हमारे दिन के जो कन्वर्सेशन है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर क्लास अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द क्लास विद मी। थैंक यू वेरी मच।